अगली खबर अब सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर के गांधीनगर मोहल्ले में 11 वर्षीय मासूम छात्र ओसामा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की शुरुआत तब हुई जब ओसामा, जो शकील के 11 वर्षीय बेटा था, घर से खेलने के बहाने बाहर गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब तक कोई पता नहीं चल पाया था तो उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बता दें, पुलिस ने प्रारंभिक रूप से मामले में खानापूर्ति करते हुए गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन इसके बाद परिजनों को किसी माध्यम से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। परिजनों ने फिरौती की रकम देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद बदमाशों ने धमकी दी कि यदि फिरौती नहीं दी गई तो ओसामा को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस जानकारी के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। पुलिस की जांच के बाद जब पुख्ता जानकारी मिली तो उन्होंने शकील के पास रहने वाले एक युवक के घर में छापेमारी की। वहां पर ओसामा का शव मृत अवस्था में मिला। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओसामा नामक 11 साल का एक बच्चा था, जिसके घर में खेल रहा था। उसके बाद अराउंड 7 बजे के आसपास शाम को उसके बाद ये कहीं निकल जाता है घर से और रात के 10 बजे तक वापस नहीं आता है। तो 10 बजे के बाद घर वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं और फिर पुलिस के पास थाने पे आकर रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा मिसिंग है। पुलिस तत्काल अपनी एफआईआर रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन की टीमों को लगा देती है। इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी समय अगले दिन दोपहर 4-5 बजे के आसपास रैंसम कॉल आता है, जिसमें बोला जाता है कि जो भी एक्यूज है उसने वो बताता है कि हमें पैसे चाहिए आपके बच्चे के लिए। लगातार इसमें और फर्दर और टीमें लगा दी जाती हैं। सारे सीनियर ऑफिसर्स को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट अयोध्या की एसओजी टीम को भी यहाँ पे भेजा जाता है, ताकि कंसर्टेड एफर्ट से हम इसको वर्कआउट कर लें और बच्चे को बचा लें। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्लूज डेवलप हुए। उसके बाद पुलिस अल्टीमेटली आसिफ नामक व्यक्ति को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ये आसिफ से पता चला कि ये इनके नेक्स्ट डोर नेबर है, जो जिनके बच्चे मिसिंग है उसके नेक्स्ट डोर नेबर है। इसी ने बच्चे को 7 बजे बुलाया था चॉकलेट वगैरह के बहाने, और उसके बाद उसको रस्सी से उसी वक्त मार दिया। उसके बाद अपने ही घर में अपने बिस्तर के नीचे इसको छुपा दिया, बच्चे की डेड बॉडी को। और 10 बजे के बाद यही उस परिवार के साथ घूम घूम के बच्चे को भी ढूंढना चालू किया, ताकि इसके ऊपर कोई किसी का शक ना आए। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर कर ली है, जो अपराधी उसको अरेस्टिंग कर ली है। इसके जो मूल कारण पता चल रहा है, ये चल रहा है कि ये जो आसिफ नामक व्यक्ति है, इसने कहीं से ऑनलाइन लोन लेकर रखा था। इसका छोटा सा पौधों बेचने की एक दुकान है और लोन ना चुकाने की वजह से काफ़ी समय से प्लान कर रहा था कि इस बच्चे को ले ले, और ये बच्चे के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लिया, क्योंकि उसके घर के बगल के ही पड़ोसी है, तो किसी ने इस पर कभी शक भी नहीं किया। और बाकी जो आवश्यक विधिक कार्रवाई की है वो प्रचलित है, की जा रही है। इसमें जो मेन है आसिफ, वो हमारे कस्टडी में है। बाकी और भी कोई है कि नहीं, वो हम देख रहे हैं। इसमें मेन आसिफ हमारा है। क्या नाम है आपका? क्या मोहम्मद शरीफ नाम। क्या घटना घटी है? घटना ये तुम्हारा पोता ये बुला लिया, माशाल्लाह सब पूरा घर मिलके 3 दिन कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी भैया, नहीं, किसी से मोहल्ले कोई का लड़ाई झगड़ा नहीं। हमारे परिवार पूरे मोहल्ले में पता कर सकते हैं, नहीं, किसी से कोई पूरे शहर में पता कर सकते हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ है। पता नहीं। केवल चंद पैसे के लिए उसने ऐसी हरकत किया है, और उसने जो है परसों रात में उठाया भी और यहाँ मोहल्ले में टहल भी रहा था, पूरी इंक्वायरी ले रहा था, पूरी रिपोर्ट दे रहा था। यहीं से निकला, यहीं से ले लिया। कहीं नहीं, किसी कैमरे में नहीं आया। हर तरीके के कैमरे में चेक किया गया, कहीं कैमरे में नहीं आया। और उसके बाद हम लोग 2 बजे रात में जो है पूजा कथौसन का जो है एफआईआर दर्ज करवाए। उन्होंने बहुत साथ दिया। पूजा कथौसन ने पूरा दिन पूरी रात, कल रात में वो ध्यान से 10:30 पौने 11 बजे गई हैं। ठीक है, कि सुबह तक हम पूरी कोशिश करेंगे, कल तक हम रिपोर्ट देंगे आपको, पूरी कोशिश करेंगे। हमारे घर के सामने ही था, और उसकी माँ जो है बार बार पूछती थी क्या हुआ है, क्या हुआ है, सब जानती थी। वो भी साला पूछ रहा था मिला कि नहीं मिला। वो लड़का पूछ रहा था, जो लड़का अपने कमरे में बेड के ऊपर बांध के रखा, पहले हाथ बांधा, फिर उसके बाद उसका पैर बांधा, फिर मुंह में कपड़ा डाल दिया था, फिर रस्सी लगा के बांध दिया था, बेड के नीचे डाल दिया था। 3 दिन से लड़का तड़प तड़प के मर गया।
मेरा नाम सलमा है। क्या घटना घटी आपके बच्चे के साथ? मेरे बच्चे के साथ सारा दिन वो तो घर पे ही था। शाम हम कोचिंग करके आया, थोड़ी देर खेला, 8:15 बजे के बाद कह रहे मम्मी बस हम 2 मिनट में आ रहे हैं। 2 मिनट से अभी तक नहीं आया वो। 2 मिनट से अभी तक नहीं आया वो। फिर उसके बाद उसका कोई खबर ही नहीं था। सब उसको ढूंढ रहे थे। कोई कह रहा है बारात देखने गया है, कोई कह रहा है यह गया है। फिर कल कुछ खबर मिली है कैसे ऐसे लड़का है, उसी के अंडर में है वो। तब से हम नज़र में उन लोगों को दौड़ा रहे हैं। फिरौती भी मांगी गई थी क्या कोई? फिरौती भी मांगी गई थी 5 लाख की। वो तो कल पता चला है। 5 बार फ़ोन आया था अननोन नंबर से, यहाँ ले आओ, फिर कह रहा था यहाँ लेके आओ, फिर कह रहा था यहाँ लेके आओ। वो तो जब कोई क्लू मिला है तब उसका पता चला है कि यही लड़का है।